अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एंड पे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो जी जनाब, घर की सफाई वगैरह करने के बाद जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बाहर, क्योंकि सर्दी है और मेरे हाथ पाँव भी बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे। तो मैंने कहा चले मैं ना किचन में खाना बनाना है तो किचन में बैठ के ये सब्ज़ी वगैरह जो है ना वो बना लेती हूँ। तो मैं ना आज बनाने लगी हूँ कीमा और मटर, या फिर मैं ना बनाऊँगी कीमा और अंडे। तो ये मैंने ना आधा किलो मैं ना बीफ का जो कीमा है ना वो लेके आई हूँ। तो लेकिन मैंने जब मशीन का नहीं मैं करवाती, मैं हमेशा ना हाथ का जो कीमा होता है ना हाथ से बना के देते हैं, वो मैं वही बनाती हूँ। उसमें ये होता है कि अगर मशीन वाला जो कीमा है ना वो शामियाँ या कबाब वगैरह के लिए बेस्ट रहता है। अदरवाइज़ अगर पकाना है ना, हमने सालन बनाना है, तो फिर तो मैं कभी भी मशीन का कीमा नहीं करवाती। मैं उनको स्पेशल बोलती हूँ कि मुझे ना कीमा हाथ से बना के दें। तो इसी तरह आज भी जब मैंने लिया ना तो वो मशीन में बनाने लगा था, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मुझे ना हाथ का कीमा बना के दें। मैंने ना मटर कीमा बनाना है, मैंने सालन बनाना है, मैंने शामियाँ वगैरह नहीं बनानी। क्योंकि कीमा जो है ना वो जब मशीन का ले ना उसका सालन बनाए तो वो बहुत ज़्यादा मैशी सा हो जाता है। वो लगता ही नहीं कि कीमा बनाया आपने, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कीमे का कोई हलवा बनाया है। तो इस वजह से मैं ना हाथ का कीमा करवाती हूँ, और मुझे होता है कि इतनी छोटी छोटी बोटियाँ कर दें। तो आप भी ऐसे कीमा बना के ना हाथ का, तो उसका सालन बना के देखें, बहुत देखने में भी अच्छा लगता है और जायके में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैंने मटर निकाल के तो रख लिए हैं, लेकिन मैं बच्चों से पूछूंगी कि वो क्या कहते हैं। कभी वो कह रहे थे कि के अंदर मटर डाल लें, और कभी वो कह रहे थे कि अंडे डाल लें। तो फिर अगर मैं ना अंडे और मटर दोनों डालती हूँ ना, तो फिर आपको पता है कीमा जो है ना वो ज़्यादा नहीं है। तो फिर ये ना हो कि मैं अंडे भी डालूँ और मटर भी डालूँ और अंदर कीमा नज़र ही ना आए, और बच्चे कहें कि मम्मा कीमा तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो इसलिए फिर ज़्यादा मेरा यही माइंड हो रहा है कि चलें जो मटर निकाल के रख लेती हूँ, उसका नेक्स्ट डे कोई और जो है ना वो सालन बना लूँगी। जैसे कि मटर आलू गाजर होगी वो बना लूँगी, या आलू मटर का शोरबा बना लूँगी, या हम पुलाव में डाल जाएंगे। आपको पता है मटर जो है ना वो मतलब 2-4 डिशेस ऐसी हैं जिसमें मटर जो है ना डाल जाते हैं, बल्कि 2-4 क्या मोस्टली डिशेस ऐसी हैं जिसमें जो हम ना मटर डाल देते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें कोई नहीं, काम से सारे कामों से फ़ारिग तो मैं हो गई हूँ, तो क्यों ना मैं फिर इधर ना किचन में ही बैठ के, तो वो सामने जो है ना वो आपको पता होता है कि वहाँ पे मैंने चूल्हा रखा हुआ है, चूल्हा भी फुल चल रहा है। तो मैंने कहा चले मैं ना थोड़ा सा हीट भी ले लेती हूँ, और फिर साथ में मैं सब्ज़ी भी बना भी लूँगी और पका भी लूँगी। अब सिर्फ जो है ना वो मेरे किचन का काम रह गया है, क्योंकि नाश्ता भी हो गया है और सफाई वगैरह भी हो गई है, और छोटे मोटे बाकी जो काम है ना वो तो आपको पता है हम औरतों के सारा दिन ही नहीं ख़त्म होते। कपड़े धोए थे कल और उनको फोल्ड करना है, तो वो भी मैंने कहा चलें कोई नहीं हो जाएंगे, क्योंकि मेन काम जो होता है ना वो बच्चों का खाना होता है और सफाई और कपड़े धोना भी चलें हम कह देते हैं आज सर्दी है तो कोई नहीं हम कल धो लेंगे। अगर 2-4 दिन ना भी धुले हो ना कपड़े, एक हफ़्ता भी ना धुले हो, तो हम मतलब सर्दी में कपड़ों की वजह से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि चलें कोई नहीं कल धो लेंगे। लेकिन सफाई और जो कुकिंग है ना उस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो डेली हमें बनानी होती हैं। तो इसलिए सफाई, और जब ये खाना वगैरह बन जाए ना स्पेशली नाश्ता, तो फिर मैं ना काफ़ी सेटिस्फाई हो जाती हूँ। काफ़ी मैं ना मुझे होता है कि मेरा ना काम जो है ना बस ख़त्म हो गया। बस मैं सफाई को ज़्यादा ना सफाई और जो नाश्ता होता है ना उसको मुझे लगता है कि बस मेरा काम है। तो इसके अलावा जो बाकी के काम जो है ना, जब आपका घर नीट हो चुका होता है और बच्चों का आपने खाना भी दे दिया होता है, तो फिर जो है ना वो माइंड में इतना ना बर्डन नहीं होता कि हाय हमने वो करना है हमने ये करना है। तो बाकी के जो काम होते हैं ना कि साथ साथ कोई मतलब कपड़ा फोल्ड करना है, तो ऐसे के काम जो है ना वो तो साथ साथ होते ही रहते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ फटाफट। मेरे साथ ना ईमान भी लगी हुई थी, लेकिन फिर उसको ना नीचे बच्चों की आवाज़ें आ गई उसके कज़न वगैरह की, तो उसने कहा कि मम्मा मैं नीचे जा रही हूँ, मुबीन भी चला गया। तो मैंने कहा चलें आप लोग जाएँ। आपको पता है बच्चों की हेल्प से बेहतर है कि वो ना ही करवाएं, क्योंकि कभी मुबीन भी था और ईमान दोनों मटर निकाल रहे थे, तो वो दोनों ना आपस में मतलब लड़ी जा रहे थे, काम तो कम कर रहे थे, लेकिन फिर ना मुझे थोड़ा सा होता है कि मैं सुकून से काम कर लूँ। तो फिर इसके बाद जो है ना बच्चों को पढ़ाना है, उनकी आपको पता है छुट्टियां भी हैं,
और बल्कि ना मुझे नहीं समझ आ रही कि गवर्नमेंट ने छुट्टियां क्यों इतनी ज़्यादा दे दी हैं। हालांकि आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि हम भी जब पढ़ते थे, स्टूडेंट थे हम भी, तो हम इससे भी ज़्यादा सर्दी होती थी, इतनी ज़्यादा धुंध में हम स्कूल जाते थे कि तकरीबन ना 8-10 फुट के बाद ना हमें कुछ नज़र नहीं आता था। लेकिन आजकल तो इतनी ख़ास धुंध नहीं है। अगर आप फैसलाबाद की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि हाँ सर्दी कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मौसम अच्छा है, धूप भी नहीं निकलती, लेकिन उतनी सर्दी कहाँ है जितनी जब हम स्टूडेंट थे ना तब होती थी। कि इवन के सुबह सुबह जब हम उठते थे ना, स्कूल जाते थे, तो गली या सड़क वगैरह जो है ना वो भी थोड़ी थोड़ी नमी होती थी, उसमें पता चलता था कि रात ओस पड़ी है। लेकिन अब तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं गवर्नमेंट जो है वो आए दिन बच्चों को छुट्टियों पे छुट्टियां देती जा रही हैं, तो ना बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है। हालांकि मैं डेली लेके उनको बैठती तो हूँ, लेकिन ये है कि फिर समझ नहीं आती कि बच्चों को क्या करें। और बच्चे भी फिर इतना सीरियस होकर पढ़ते नहीं हैं। उनको होता है कि कोई नहीं, ये काम हमने तो 1 घंटा बैठना ही है, चाहे हम शरारतें कर लें, तो ये कौन सा हमारे काम की लिमिट है जो कि हमने करना ही करना है। तो स्कूल से जब काम मिला होता है ना, फिर मदरस को भी होता है कि नहीं बच्चों को इतनी डायरी मिली है, हमने ये कंप्लीट करवानी है। और बच्चों को भी होता है कि हमारा इतना काम है, जब तक काम नहीं करेंगे तो हमें छुट्टी नहीं मिलेगी। तो वो बड़ा अच्छा सा एक ना डायरी वाला जो काम है, बच्चे स्कूल जाते थे, आए हैं, खाना खाया है और फिर ट्यूशन चले गए, फिर सपारे पे, तो माँओं को भी थोड़ा सा ना रेस्ट का टाइम मिल जाता था। रेस्ट का नहीं, लेकिन इतनी भाग दौड़ नहीं होती थी। अब बच्चे जो हैं, माँओं का वही टाइम है कि नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद ज़ाहिर सी बात है मुझे तो स्पेशल नींद नहीं आती, मुझे आपका तो पता नहीं है, लेकिन ये है कि वही रूटीन बनी होती है ना कि हम लोगों ने ना नाश्ता वगैरह करने के बाद सुबह उठे हैं, नाश्ता किया, बच्चों को करवाया, लंच बनाए हैं और फिर बच्चों को भेज दिया स्कूल। और फिर उसके बाद हम अपने काम जो हैं वो ईजीली करते हैं। आजकल क्या हो रहा है, माएँ जो हैं वो फारिग होकर सुबह वेट कर रही होती हैं। मैं हालांकि सफाई भी कर लेती हूँ और जो भी छोटे मोटे काम होते हैं मैं कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों का बस फिर देखती हूँ अब उठते हैं अब इनको नाश्ता करवाना है। यानी कि बच्चों को जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन कोई भी काम जो है ना वो रूटीन पे नहीं होता। वैसे तो पता होता है कि जी सुबह बच्चों को नाश्ता देना है, उनको उनका लंच बनाना है, वो स्कूल चले जाएंगे, फिर मैंने ये काम करना है, 10 बजे मेरी सफाई हो जाएगी, फिर 10 से 12 तक वो जो है वो मेरा लंच टाइम होगा, 12 से 2 तक जब तक बच्चे नहीं आएंगे तो नमाज़ पढ़ ली, कोई कपड़ों को फोल्ड कर लिया, कोई डस्टिंग कर ली, उसके बाद बच्चों की ट्यूशन का टाइम हो गया, बच्चों को स्कूल का होमवर्क करवाया, फिर शाम में बच्चों को सपारे पे भेजा। फिर ऐसे ना सारी एक बड़ी अच्छी सी रूटीन बनी होती है। लेकिन जब बच्चे स्कूल नहीं जाते तो फिर कोई भी रूटीन नहीं है। कोई बच्चा 10 बजे उठ के नाश्ता मांग लेगा, कोई 11 बजे, अगर बच्चों ने 11 या 12 बजे के दरमियान में नाश्ता किया है तो उनका दिल करे वो 4 बजे लंच मांग ले। फिर लंच तो नहीं ना कह सकते, 5 बजे जी भूख लगी है, अगर 5 बजे या 4 बजे बच्चों को खाने के लिए कुछ दे दिया, फिर उनका फिर जी कहती हैं 8-9 बजे तक हमें कुछ नहीं खाना। जैसे ही वो 10-11 बजते हैं, 12 बजते हैं, तो वो जी कहना शुरू कर देते हैं हमें भूख लगी है। तो फिर समटाइम गैस भी नहीं होती, तो जो ओवन में फिर जैसे रेंज होता है वो मैं उनको करके देती हूँ। तो मेरी तो यही रूटीन है। और अब मेरी क्या, हर मदर के साथ यही हो रहा होगा कि मतलब आजकल ना सारी रूटीन बच्चों की डिस्टर्ब हुई है। बच्चे टाइम पे सो भी नहीं रहे। उनको भी होता है कि जी हमने कौन सा सुबह स्कूल जाना है, तो माँ को भी होता है कि चलिए अच्छा नहीं खुद सो रहे थे, सुबह जल्दी लेट उठेंगे। तो इस वजह से ना मेरा तो बहुत, मैं तो डिसहार्ड हो गई थी जब दोबारा अनाउंसमेंट हुई गवर्नमेंट की तरफ से कि ना 2 जनवरी से लेके 9 जनवरी तक हैं वो छुट्टियाँ हैं। तो फिर मैंने तो कहा कि नहीं, बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है। और जिस स्कूल में मेरे बच्चे जाते हैं उस स्कूल में ना 2 फरवरी के फर्स्ट वीक जो है ना वो एनुअल भी स्टार्ट हो जाता है। अब बच्चों की तकरीबन 15 छुट्टियां हो गई हैं, तो 15 और 20 के दरमियान में हो गई हैं, क्योंकि पहले उनके असेसमेंट भी चल रहे थे। उनमें भी जाहिर सी बात है उन्होंने इतना असेसमेंट होने के बाद भी 3-4 दिन वो स्कूल नहीं गए कि चलो जी असेसमेंट हो गई, अब कौन सा काम है। फिर दिसंबर की छुट्टियां हो गई, फिर छुट्टियां बढ़ गई, यानी कि आलमोस्ट 18-17 डेज़ हो गए हैं बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तो वो फिर बच्चे वैसा पढ़ भी नहीं रहे। वो उन्हें होता है कि नहीं फ़लाँ बच्चा बाहर खेल रहा है, मैंने भी जाना है, फ़लाँ तो पढ़ नहीं रहा, फ़लाँ कौन सा मम्मा ट्यूशन जा रहे हैं, कोई बच्चे अपने ननिहाल जा रहे हैं, जैसे कि हम भी गए थे 6-7 दिन वहाँ पर लग गए। तो इस वजह से ना मैं ना थंबनेल से रिलेटेड यही मैंने बात करनी थी कि ना बच्चों के स्कूल जो है ना ओपन हो जाए ना, तो फिर माओं के लिए ज़रा काम, हमारे काम तो कम नहीं होते ना, बच्चों के स्कूल जाने की वजह से कम होते हैं और ना ही बच्चों के घर बैठने की वजह से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ये है कि रूटीन बनी होती है ना
कि थोड़ा सा, अब देखिए इस टाइम मैंने कभी भी लंच नहीं बनाया आज, मतलब छुट्टी में फिर ये होता है कि बच्चों ने जी नाश्ता करना है। 10 बजे जब मैं लंच स्टार्ट करने लगी तो बच्चे उठ गए जी हमें नाश्ता बना के दें, किसी को मूली वाला पराठा खाना है। मुबीन ने कहा नहीं मैंने अभी नहीं खाना। तो जैसे ही मैंने वो किचन का सारा काम वाइंड अप किया, अपना बर्नर जो है वो साफ़ वगैरह किया, चूल्हा वगैरह, तो मुबीन आ गया, मम्मा मुझे भूख लगी है, अब मुझे बना दे, उसको बना के दिया। अब मैं लंच करने लगी की तैयारी करने लगी थी तो मुबीन आ गया, मम्मा मुझे फ़लान कपड़े निकाल के दें। तो यानी ना सारा मतलब मदर्स की ना सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती।